हम लोग हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था मुस्लिम सुधार आंदोलन, तो बहावी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ऐसे ऐसे करके पढ़े थे ना। अलीगढ़ आंदोलन, कुछ इस टाइप का हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। कौन सा आंदोलन? जनजातीय। ध्यान देखिएगा। अच्छा, क्लियर दिख रहा है कि नहीं उसमें? तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। देखिए, तो जनजातीय आंदोलन आपका कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ पहले उसको देखते हैं। ठीक ना, ध्यान समझते जाइए। देखिए, पहले स्टार्टिंग हुआ है, ध्यान समझिएगा, जो है बंगाल से। कहां से? बंगाल से। बंगाल से आपके किस किस आंदोलन की स्टार्टिंग हुआ? हम नाम लिखते जाते हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। बंगाल से बच्चों आपके 2-3 आंदोलन की स्टार्टिंग हुआ है, ध्यान समझिएगा। पहले आंदोलन का नाम है, सबसे पहले स्थान पे उसका नाम है सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। ध्यान समझिएगा, सन्यासी विद्रोह। इसकी स्टार्टिंग कहां से हुआ है? बंगाल से। तो ऐसे ऐसे बोलबे करते हैं हम लोग ना। देखिए, बंगाल से एक विद्रोह की स्टार्टिंग में, देखो विद्रोह को ही हम लोग एक प्रकार का आंदोलन कहते हैं। ठीक ना, तो बंगाल से किस विद्रोह की स्टार्टिंग हुआ? सन्यासी विद्रोह की स्टार्टिंग हुआ था। अच्छा, सन्यासी विद्रोह था क्या? एक समय था बंगाल में अकाल पड़ा था, अकाल। और बंगाल में अकाल पड़ा था, अंग्रेजों ने बंगाल में जो टैक्स लगाया था ना, उसमें कोई कमी नहीं किया था। एक समय था बंगाल में अकाल पड़ा, अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाया था बंगाल में कोई कमी में नहीं किया था। टैक्स उतना ही देना जितना देना है, भले अकाल पड़ जाए, भूख से मर जाओ। तो वहां के जो सन्यासी लोग थे ना, उन्होंने विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो उस समय एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने क्या किया पता है? इस विद्रोह को दबा दिया। वारेन हेस्टिंग ने विद्रोह को क्या किया? दबा दिया। जब विद्रोह को दबा दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ पता है? तो इसको, मतलब इसकी जो चर्चा है वह बंकिम चंद्र चटर्जी, आपके इंडिया के बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ। बहुत फेमस पुस्तक है, पीछे में क्वेश्चन आया है। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। ठीक, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका पूरा विवरण अपने पुस्तक आनंद मठ में इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया है। समझ गए? तो सन्यासी विद्रोह कहां से स्टार्ट है? यहाँ बंगाल से स्टार्ट है। और इसी में हम लोगों ने देखा कि आनंद मठ किसकी पुस्तक है? आनंद मठ। जैसे आपको कभी लिखना भी रहे तो जितना हम इसके बारे में बोलते हैं, ऐसे आप लाइन टू लाइन लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बना करके। समझ रहे हैं ना? जैसे हम इस टाइप से बोले तो पॉइंट पॉइंट बना के आप लिख भी सकते हैं। ठीक, देखिए, आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, एक आपने भोजपुरी बहुत स्टार है, उसका नाम सुने होंगे, रानी मुखर्जी करके। भोजपुरी स्टार है वो जो है बॉलीवुड स्टार है ना, हिंदी सिनेमा की जो है स्टार है, उसका नाम है रानी मुखर्जी। और एक भोजपुरी स्टार है, उसका नाम है एक भोजपुरी स्टार है, उसका नाम ऐसे करके कोई चटर्जी करके है ना। क्या नाम है? चटर्जी करके कोई एक स्टार है, ऐसे कोई करके है। एक मुखर्जी, वो तो मान लो उस टाइप की, वो तो हिंदी बॉलीवुड की मतलब हीरोइन है। एक आपके भोजपुरी के ऐसे कोई करके है, ऐसे चटर्जी करके कोई उसका ऐसे करके नाम है। तो जो है भोजपुरी स्टार है। ध्यान सुनिएगा, बता देंगे, दिमाग में आएगा। सन्यासी विद्रोह में देखिए, आनंद मठ की रचना किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम क्या है? आनंद मठ है। क्वेश्चन पेपर में किया है। आनंद मठ में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का पूरा क्या किया? हाँ, इसका पूरा विस्तार से वर्णन किसने किया गया है? सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ में किया गया है। उसके बाद बंगाल से एक विद्रोह का, और भी बंगाल से अगला जो विद्रोह की स्टार्टिंग हुआ था बच्चों, उसका नाम था पागलपंथी विद्रोह। कौन सा नाम? पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह, इसकी स्टार्टिंग हुआ था बंगाल से, पागलपंथी विद्रोह का। ठीक ना। अच्छा, पागलपंथी विद्रोह की जो स्टार्टिंग हुआ था बंगाल से, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व करने वाले थे, उसका नाम सबको बता दें। उसका नाम था जो है मिर्जा शाह उसका नाम था। इसका नेतृत्व किसने किया था? मिर्जा शाह। एक मिनट रुक जाओ, मिर्जा शाह ने कर्म शाह था, हम लिख दी मिर्जा शाह।
डिस्टर्ब हो जाता तो इसका जो नेतृत्व किए थे कौन किए थे? कर्मशाह ने किया था। कौन किया था? कर्मशाह ने इसका नेतृत्व किया था। स्टार्टिंग में नेतृत्व पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व कर बता रहे वही है, ठीक लिख दिए, समझ लो। इसका नेतृत्व किए थे कर्मशाह ने, ठीक ना। बाद में चल करके इसका एक बेटा था जिसका नाम था टीपू। टीपू क्या था? कर्मशाह का बेटा था। बाद में चलकर इस विद्रोह का नेतृत्व टीपू किया था। समझ गए? हम आपको बता दें, ध्यान समझेगा, पागलपंथी विद्रोह का उद्देश्य क्या था। जैसे हर उद्देश्य का कोई ना कोई, मतलब हर विद्रोह का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तभी तो विद्रोह होगा। तो पागलपंथी विद्रोह का उद्देश्य ये था कि अंग्रेज जो टैक्स लगाए थे ना, टैक्स, उस टैक्स के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था, जिसका नाम रखा गया था पागलपंथी विद्रोह। अंग्रेज जो टैक्स लगाए थे, भारतीयों ने कहा हम टैक्स नहीं देंगे, तो उसी के खिलाफ बंगाल के लोगों ने क्या किया था? विद्रोह किया था, जिसको कहा गया पागलपंथी विद्रोह। उसके बाद अगला एक विद्रोह आता है बच्चों, फारसी विद्रोह। फारसी विद्रोह, नेक्स्ट विद्रोह आपका फारसी विद्रोह। ये जो फारसी विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व, तो जो ये फारसी विद्रोह, इसका जो नेतृत्व किए थे लोगों ने, उसका नाम जो था फरीदुल्ला या टुट्टू मियां करके एक लोग हैं, फरीदुल्ला या टुट्टू मियां। तो इस फारसी विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे फरीदुल्ला या टुट्टू मियां ने किया था, ठीक ना। अच्छा, ये फारसी विद्रोह का इसका उद्देश्य क्या था? फारसी विद्रोह का जो उद्देश्य था बच्चों, जैसे अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह था। अंग्रेज और जमींदार अत्याचार करते थे बंगाल में, उसके खिलाफ विद्रोह किए थे। इसके नेतृत्व किए थे फरीदुल्ला या टुट्टू मियां ने, इसका नेतृत्व किया था। अंग्रेजों और जमींदारों के विरोध में, इसके खिलाफ में इन लोगों ने क्या किया था? नेतृत्व किया था, ठीक ना, इस विद्रोह का। समझ गए? उसके बाद अगला जो बता दे बच्चों, अगला आता है झारखंड। अगला क्या आता है? झारखंड से। अब देखिए झारखंड से कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, उसको हम लोग देखते चलते हैं क्रम से। तो जो झारखंड से विद्रोह हुए बच्चों, इसमें भी 2-3 विद्रोह आपके हैं। जैसे झारखंड से पहला विद्रोह बच्चों संथाली विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? संथाली विद्रोह। अभी इसी में एक ऐसे व्यक्ति का नाम आया जो बहुत पॉपुलर है, आप सब कहीं की खूब नाम सुना होगा, लेकिन समझ नहीं पाते होंगे उसके बारे में, बताएंगे। एक है संथाली विद्रोह, ध्यान समझिएगा। ये जो झारखंड से स्टार्ट हुआ बच्चों संथाली विद्रोह, ये जो आपकी संथाली विद्रोह की स्टार्टिंग आपका झारखंड से हुआ था। संथाली विद्रोह झारखंड से जो इसकी स्टार्टिंग हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था पता है? और जो ये संथाली विद्रोह की स्टार्टिंग हुआ था आपके झारखंड से, इस संथाली विद्रोह, इसका उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज, ठीक ना, अंग्रेज और उसके साथ साथ जो जमींदार थे, ठीक, इनके खिलाफ में जो है, इनके अत्याचारों को देखते हुए लोगों ने एक विद्रोह की, जिसका क्या नाम दिया गया? संथाली विद्रोह का नाम दिया गया था, ठीक। उसके बाद एक आते हैं आपके संथाली विद्रोह के बाद अगला जो विद्रोह है, एक आपका था मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, एक था मुंडा विद्रोह, ठीक ना। तो देखिए मुंडा विद्रोह क्या था, इसका नेतृत्व, अभी इसका भी नेतृत्व बता देंगे। मुंडा विद्रोह पहले देखते रहिए। इसका जो नेतृत्व किए थे बच्चों, वो किए थे बिरसा मुंडा। कौन किए थे? बिरसा मुंडा। यानी मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक। बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड से थे। तो मुंडा जनजातियों ने मुंडा विद्रोह स्टार्ट किया था, किसके खिलाफ स्टार्ट किए थे? अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए स्टार्ट किए थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे? इनकी जमीन पे कब्जा कर रहे थे। तो मुंडा जनजाति जो थे, बिरसा मुंडा, झारखंड में इनकी प्रतिमा बनाकर लोग पूजा भी करते हैं। इन्होंने अंग्रेज जो है इनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा विद्रोह की स्टार्टिंग किया था। तो इनका कहना यह था कि हम अपनी भूमि और सांस्कृतिक कल्चर को अंग्रेजों से बचाए रखेंगे किसी भी प्रकार से। इसके खिलाफ में इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया गया था, जिसका क्या नाम, कौन सा विद्रोह का नाम दिया गया? मुंडा विद्रोह। ये कहां से रिलेटेड है? झारखंड से। उसके बाद एक आपका जो है विद्रोह और आता है, जिसका नाम है ताना भगत आंदोलन का ही आप विद्रोह लगभग लिखते हैं, ताना भगत आंदोलन। इसका नेतृत्व किए थे बच्चों जगरा सिंह ने। इसका जो नेतृत्व किए थे, कौन किए थे? जगरा सिंह ने। जगरा सिंह ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। जगरा सिंह ने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जगरा सिंह ने किया था। अच्छा, ताना भगत आंदोलन क्या है? जो अंग्रेज जमींदार थे, ठीक ना, अंग्रेज जमींदार थे, उनके अत्याचारों के खिलाफ, उनके द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ जो है इन लोगों ने विद्रोह खड़ा किया, जिसका क्या नाम दिया? ताना भगत आंदोलन नाम दिया गया, ठीक।
समझिए इसमें कई आंदोलन आप ऐसे पढ़ेंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन किए गए हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? बच्चों आपको बता दे, ये जो आप यहाँ पे अभी आपने 3 आंदोलन पढ़ा, जैसे मुंडा विद्रोह आपने पढ़ा, ताना भगत आंदोलन पढ़ा। आपको पता झारखंड, झारखंड में बच्चों बता दे, झारखंड की स्थापना, ये जो बिरसा मुंडा का जिस दिन जन्म हुआ था ना, 15 नवंबर ऐसे कुछ करके आसपास माना जाता है इनका जन्म। तो जिस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उसी दिन जो है झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की जब स्थापना किया गया था इनके जन्म दिवस के नाम पर किया गया था। जिस दिन इनका जन्म होता उसी दिन इसकी स्थापना भी किया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब हम लोग एक अलग देखते हैं बच्चों, अभी संथाली विद्रोह के जो ये विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले इसका नाम अभी बता देते हैं, ठीक? तब तक हम लोग आगे के विद्रोह को देखते रहते हैं। अब जो अगला विद्रोह आता है बच्चों वो आएगा अब आपके जैसे असम से। असम से जिस विद्रोह की स्टार्टिंग हो उस विद्रोह का नाम बच्चों बता दे आपका अहोम विद्रोह, ठीक ना? अहोम विद्रोह की आपकी स्टार्टिंग होती है अहोम विद्रोह। देखो अगला विद्रोह हम लोग देखते हैं बच्चों असम से, तीसरे नंबर पे असम से अगली विद्रोह की स्टार्टिंग होती है। तो जो असम से जो विद्रोह की स्टार्टिंग होती है उसका नाम है अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह? अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, ये विद्रोह कहां से स्टार्ट होता है? असम से स्टार्ट होता है, ठीक? अहोम विद्रोह। अच्छा, ये जो अहोम विद्रोह की स्टार्टिंग होती है इनका क्या कहना था? जैसे अहोम विद्रोह की स्टार्टिंग असम से हुआ, ठीक ना? अहोम विद्रोह की स्टार्टिंग, अच्छा इसके नेतृत्वकर्ता जो इसके नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे? जिन्होंने इसके नेतृत्व किया था, ठीक ना? तो उनका नाम, जो जिसने इसका नेतृत्व किया था उसका जो है नाम था तीरथ सिंह। क्या नाम था? तीरथ नहीं, गोमधर कुंवर नाम था उसका। जो नाम था नेतृत्व करता था उसका क्या नाम था? गोमधर कुंवर। क्या नाम था? गोमधर कुंवर। ठीक, गोमधर कुंवर। तो असम से एक विद्रोह की स्टार्टिंग हुआ अहोम विद्रोह। देखो आज से असम, आज से अहोम, ठीक ना? इसका जो नेतृत्व करता कौन था? स्टार्टिंग करने वाले इस विद्रोह को गोमधर कुंवर नाम था। समझ गए? इसने क्या किया था? इसने यानी कि इसने अहोम विद्रोह की स्टार्टिंग किया। क्यों किया था पता है? इसने इसलिए किया था अहोम विद्रोह की स्टार्टिंग क्योंकि जो है उस समय क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज वो दमनकारी नीति को अपनाए थे। मतलब राज्य हड़प लेना, ठीक, किसानों को परेशान कर देना, टैक्स ज्यादा लगा देना। तो इन सबको देखते हुए इन लोगों ने एक विद्रोह की स्टार्टिंग किया था अहोम विद्रोह। उस समय क्या था कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर रही थी। तो असम में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो असम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए गोमधर कुंवर ने किसकी स्टार्टिंग की? अहोम विद्रोह की। असम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी अंग्रेजों को असम से भगाने के लिए इन्होंने एक विद्रोह की स्टार्टिंग की जिसका नाम दिया अहोम विद्रोह। समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद चौथे नंबर पे एक आता है बच्चों आपका, ये तो मान लो असम से स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक पंजाब से भी स्टार्ट हुआ था। पंजाब से देखिए, पंजाब से जो स्टार्ट हुआ था उसका नाम था कूका विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कूका विद्रोह। ये पंजाब से स्टार्ट हुआ। तो कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लिख देते हैं इसका नेतृत्व किए थे भगत जवाहर मल। इसका नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल ने इसका नेतृत्व किया था। अच्छा, कूका विद्रोह क्या है? देखिए, जैसे कोई भी धर्म हो सभी धर्मों में कुछ ना कुछ बुराइयां व्याप्त होता है। जैसे हिंदू धर्म में कुछ ना कुछ बुराई होगा, अंधविश्वास, आडंबर। मुस्लिम धर्म में उसमें भी कुछ ना कुछ बुराई होगी। इस्लाम धर्म में है, सिख धर्म में है, ईसाई धर्म में है, यहूदी धर्म, सभी धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, ठीक? तो जैसे अय्यपुर में हम लोगों ने देखा वहां इतना बता रहे, वहां तो एकदम टावर तो जान लीजिए आडंबर दिखाई पड़ता है। समझ गए कि नहीं? एकदम तुम भी जानते हो वहां पे वहां मौलाना ताबिक है नहीं जानती, कोई बात। अरे बता दे, वहां पे एक अजीब है। वहां सोचिए हम लोग जहाँ पढ़ाते थे वहां तक आवाज आता था, महिलाओं का ही हाल था। पता नहीं क्या करते महिलाएं एकदम अवधान कर देते थे। ये हाल था, सोचिए। और छोड़ी कहा बताया जाए यहाँ पे सही करना क्या, उन लोगों को जो है यहाँ धार्मिक चीजों के बारे में बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाए। लोग पता लगा कभी पॉपुलर में बहुत वीडियो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाए कल के।
कुछ दौड़ा भी कमेंट करना पाया था, लेकिन नेत्र भगत जवाहर मल ने इसका क्या किया था, चंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनका कहना यह था कि सिख धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो अंधविश्वास है, जो आडंबर है, उसको क्या करना है, दूर करना है। क्या करना है, दूर करना है। ठीक, तो सिख धर्म में जो व्याप्त आडंबर बुराइयां, जो अंधविश्वास है लोगों को, उसको क्या करना है, दूर करना है। इसके लिए इन्होंने कौन सा विद्रोह की स्टार्टिंग की, कुका विद्रोह की स्टार्टिंग किया। उसके बाद जो अगला जो विद्रोह आता है बच्चों, हम आपको नेक्स्ट विद्रोह की तरफ आगाज करते हैं। अब जो है महाराष्ट्र से एक विद्रोह की स्टार्टिंग हुआ था। गांधी जी बता रहे हैं कि कल से जहां तक पॉसिबल कल से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब ये खत्म हो गया है, समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे महाराष्ट्र से, तो एक आपका महाराष्ट्र से बता दें कि आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से, ठीक ना, एक विद्रोह की स्टार्टिंग हुआ जिसका नाम रखा गया रामोसी विद्रोह। ध्यान सुनिएगा, महाराष्ट्र, ये सब थोड़ा सा आप दिमाग में रखे रहेगा। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, देखिए हम जितना बोलते हैं, जैसे देखो जितना विद्रोह बता रहे हैं उसका उद्देश्य भी बता रहे हैं, जितना विद्रोह बता रहे हैं उसका उद्देश्य बता रहे हैं कि इस विद्रोह की स्टार्टिंग क्यों हुआ। तो आप कभी भी लिखने बैठिए तो आप जैसे ऐसे विद्रोह लिखें, नेतृत्व कौन किया इसको लिखें, फिर उसके बाद जो हम बोल रहे हैं इसका उद्देश्य हमारे द्वारा आवाज क्यों करके वीडियो रोक कर आप लिख सकते हैं ऐसे, समझ गए कि नहीं। तो देखिए महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से किस विद्रोह की स्टार्टिंग है, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह की स्टार्टिंग हुआ। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका जो नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था चित्रा सिंह। क्या नाम था, चित्रा सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, तो चित्रा सिंह ने जो है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया। तो रामोसी विद्रोह का उद्देश्य क्या था, नेतृत्व क्यों किया। देखिए रामोसी विद्रोह के जो किसान थे, किसान जो है अंग्रेजों से, ब्रिटिशों से, यानी अंग्रेजों से अपने आजीविका की मांग कर रहे थे। अपने आजीविका की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। आजीविका का मतलब है कि हमें भी रोजगार, बिजनेस, व्यापार कुछ दीजिए, मतलब कि हमें भी अच्छा पद दीजिए। तो इन सब चीजों की मांग कर रहे थे किसान। हमारा जो खेत, जो हम लोग अनाज उगाते हैं उस पर ज्यादा टैक्स मत लगाइए, समझ गए कि नहीं। टैक्स लगा देते हैं तो ज्यादा खाने भर का नहीं मिल पाता था किसानों को। तो किसान जो है अपने आजीविका के लिए अंग्रेजों से क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे, ताकि हमारे आजीविका जो है निरंतर क्या रहे, बना रहे। इधर ध्यान दो, बहुत होता है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, चित्रा सिंह ने किया था, समझ गया। चित्रा सिंह का नाम कहीं सुने हो क्या, नहीं सुने। अगला छठे नंबर पे आते हैं बच्चों, बता दें। अब देखिए यहाँ पे हो गया, एक था आपका एक विद्रोह था खासी विद्रोह। वो स्टार्ट था बच्चों मेघालय के, ध्यान सुनेगा, मेघालय के खासी पहाड़ी से स्टार्ट था। मेघालय की खासी पहाड़ी से स्टार्ट था। उसका नाम क्या था आपका, खासी विद्रोह उसका नाम था, खासी विद्रोह उसका नाम था, खासी विद्रोह। ठीक, इसका जो नेतृत्व करने वाले थे, खासी विद्रोह का मतलब क्या था, खासी विद्रोह हुआ क्यों, तो देखें खासी यानी खासी विद्रोह इसलिए हुआ था, यहाँ के लोगों का कहना था कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज हमारे जमीन को हड़प ले रहे हैं, कब्जा कर ले रहे हैं। तो अपनी संस्कृति और अपने जमीन को बचाए रखने के लिए इन्होंने एक विद्रोह की स्टार्टिंग के जिसका क्या नाम रखा, खासी विद्रोह रखा। मतलब खासी विद्रोह इसकी स्टार्टिंग किए थे। तो इसके जो नेतृत्व करते थे उनका नाम था तीरथ सिंह। क्या नाम था, तीरथ सिंह इनका नाम था, जिन्होंने खासी विद्रोह की स्टार्टिंग किया था। उसके बाद बता दें कि अगला जो आपका स्टार्टिंग हुआ था बच्चों, बता दें नेक्स्ट की। अब यहाँ पे मान लीजिए महाराष्ट्र से आपको बता दिए, पंजाब से बता दिए, मेघालय से आपको बता दिया गया कि मतलब किसकी स्टार्टिंग हुआ था। ठीक, उसके बाद असम से आपको बता दिया गया, असम से अहोम विद्रोह की स्टार्टिंग हुआ था। उसके बाद आपको झारखंड से 3 विद्रोह की स्टार्टिंग बताया गया, बंगाल से आपको 3 विद्रोह की स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, समझ गए। इसका मतलब ठीक नहीं, जैसे समझाना कि थोड़ा इसी टाइप से आप समझने की प्रयास करेंगे, हो जाएगा। जैसे देखिए बंगाल में जितना आंदोलन था, जितना विद्रोह हुआ था, सबको एक साथ बताए हैं। झारखंड से जितने विद्रोह हुए सबको एक साथ बताए हैं। बंगाल से, झारखंड से, फिर असम से एक हुआ। उसके बाद देखो मेन विद्रोह पढ़ते हैं, सब विद्रोह थोड़ी पढ़ेंगे। जो पेपर में लगभग जिनका जिक्र हुआ है उसी विद्रोह को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका असम से बताए, उसके बाद फिर आपका यहाँ से महाराष्ट्र से बताया गया, फिर उसके बाद आपका यहाँ से भी बताया गया, आपका जो है महाराष्ट्र हो गया, फिर
पंजाब से बताया गया, समझ गए कि नहीं। तो लगभग आपके जितने भी आपके विद्रोह थे लगभग क्या हो गए, कवर हो गए, ठीक। तो अब इसके आगे जो आप पढ़ेंगे ना, इसके आगे आप जो पढ़ेंगे वो किसान संबंधी आप आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें महात्मा गांधी की धीरे धीरे भूमिका आ जाएगी। और अब किसान आंदोलन के बाद आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो चलेगा गांधी युग की चलेगा। गांधी युग में पूरा, जब गांधी जी पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट, फिर उसके बाद खत्म कर देंगे, समझ गए कि नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आप करने से चलेगा।